लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेटा आ रहा है। तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये दो तरह की माइक्रोस्कोप है जो हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है ये देख ले बेटा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एक तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी हमने यूज ऑफ माइक्रोस्कोप हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है बेटा कि हमारे पास होता है एक स्पेसिमन। स्पेसिमन मतलब सैंपल होता है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, जिसको हमने देखना होता है। वो वाला जिस्म जिसको हमने देखना होता है, छोटा सा माइक्रोरिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखना चाह रहे हैं, क्या कहलाता है? स्पेसिमन। जब स्पेसिमन के अंदर से आप लाइट गुजार रहे हैं, क्या चीज़ है? लाइट। लाइट स्पेसिमेन के अंदर से गुजर रही है और वो जो है ना स्पेसिमेन हमें बड़ा करके दिखा रही है माइक्रोस्कोप। ऐसी माइक्रोस्कोप कहलाती है लाइट माइक्रोस्कोप। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मतलब याद रख लें कि ऐसी माइक्रोस्कोप, ये देखें कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम गुजारते हैं स्पेसिमेन में से। हमारे पास एक स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसे हम देखना चाह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट में से क्या करते हैं जी, लाइट गुजार रहे होते हैं हम, ठीक है। लाइट की जगह पे क्या गुजार रही होती हैं? इलेक्ट्रॉन की बीम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गुजरती है और वो जो है ना ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन हमें बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है ना मेन जो है ना फ़र्क आता है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, वो यही है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या गुजारते हैं? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में लाइट गुजार रहे होते हैं, ठीक है। वही बातें मेरे बड़ा यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मेन फ़र्क आपने यहाँ से ये याद रखना है, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे बेटा मेरा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहे हैं, देखें जी कि क्या आ रहा है। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग अ विजिबल लाइट थ्रू द स्पेसिमन। वही बात आ गई, ठीक है। और इट यूज टू ग्लासेस, ठीक है। इट ग्लासेस, इट यूज टू ग्लासेस। एक सॉरी बेटा, एक मिनट ले आ गया। इट यूज टू ग्लासेस, ग्लास लेंस। दो ग्लास लेंस होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं आई पीस, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आपने पढ़ा हुआ पहले भी, ठीक है। वन लेंस प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। द सेकेंड लेंस मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट इट इनटू द व्यूअर आइज ऑन द फोटोग्राफ फिल्म, ठीक है जी। करता क्या है कि एक लेंस क्या करता है, हमारे पास स्पेसिमन की बड़ी इमेज बनाता है। दूसरा लेंस उसको मजीद मैग्नीफाई करके उसको इंसानी आंख को दिखाता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहली बात जो मेरे बड़ा यहाँ से आपने याद रखनी है वो देख लें, मैं आप लोग के लिए ब्लैक कर रहा हूँ अंडरलाइन, उसको जो याद रखने वाली बातें हैं यहाँ पे आ जाए कि आपने रखना क्या है जी। अ लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है? वर्क बाय पासिंग थ्रू द विजिबल लाइट। एक बात है आपने ये याद रख ली, ठीक है। और सेकंड मेरे बड़ा जो बात याद रखनी है वो है मेरे बड़ा माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ को मैं भी ब्लैक अंडरलाइन कर लो। फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। कोई भी तस्वीर जो माइक्रोस्कोप से ली जाएगी वो क्या कहलाएगी? माइक्रोग्राफ। तो दो तरीके मेरे बड़ा यहाँ से हमारे पास आ रही है, ठीक है। एक आपने याद रख लिया क्या जी, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है, उसके मतलब बता दिया जिसके अंदर लाइट पास हो रही है। सेकंड आपने बता दिया जी माइक्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर आ जाए। ये उन्होंने ना आप लोगों के लिए ये उन्होंने बताया गया है, ये माइक्रोस्कोप उन्होंने दिखाई भी हुई हैं। एक हमारे पास ये माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो डेवलप हुई थी, उसके बाद हमारे पास दरमियान में और ये जो है ना लेटेस्ट माइक्रोस्कोप जो है ना इस तरह की हैं, ठीक है। उनके बताने की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और आगे हमारे पास बेटा आ जाए, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले चंद बातें और मैं बड़े नोट कर लें, वो ये है कि हमारे पास जो है ना माइक्रोग्राफ, कोई भी माइक्रोग्राफ जब भी लिया जाता है ना, तो माइक्रोग्राफ जो है ना उसके ना आखिर पे ना एक लास्ट के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है। ये मैं आप लोगों को माइक्रोग्राफ लिया हुआ दिखाता हूँ, ये देखें। ये ये माइक्रोग्राफ लिए गए हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर ना हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर ना ये चीज़ लिखी होती है LM109X या कोई और लिखी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे देखने क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप से लिया गया ये ग्राफ होगा और 109 उसकी मैग्निफिकेशन होती है। एक्स का मतलब होता है इतने गुना, 109 गुना जिससे बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये प्रिंटेड होता है माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। ये देखिए यही बात सारी लिखी हुई जो मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है ना, उसकी जो है ना मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है? 1500, यानी जो ना 1500 जो है ना वो ज़्यादा होती है हमारी आँख की निस्बत, ठीक है। ये उसकी मैग्निफिकेशन होती है इतनी उसकी, ठीक है। ये एक्स का मतलब होता है गुना, ठीक है।
1500 गुना यहाँ पे उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है हमारी आँख से। और उसके बाद आ जाए मैं बेटा कि उसका जो है ना 102 माइक्रोमीटर उसका क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर होती है। ये माइक्रोमीटर होता है 10 की ताकत -6 माइक्रोमीटर, ये बराबर होता है मेरे बेटा 1 मीटर के। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर होगा 10 की ताकत -6 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसकी उसकी क्या होती है मैग्नीफिकेशन पावर, वही मेरा बेटा यहाँ पे इसकी अंदर बातें लिखी हुई हैं। एक का बता रहा है कि इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है और उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, जस्ट इस वीक पैराग्राफ के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास बेटा आ रहा है कौन सा जी, ये हमारे पास है लाइट माइक्रो सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने पहले देख लिया क्या होता है जी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरती है। ठीक है, वही मैं बेटा एक दो पढ़ भी देता हूँ आप लोगों के लिए। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड द लेंस आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम चैम्बर। हाँ, वैक्यूम चैम्बर के अंदर इनको रखा जाता है, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको हमने देखना होता है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर जब भी कोई जिस्म रखा जाएगा तो वो जिंदा नहीं रहता है। ठीक है, तो डेड हमारे पास जो है ना एक एक सेल है, उसको आप ऑब्जर्व करोगे इसकी मदद से। ठीक है, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास की जाती है, वही बात आ गई। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और रिफ्लेक्टेड। अब जो इलेक्ट्रॉन अब जो है ना वो पास होंगे उस ऑब्जेक्ट में से या उससे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड मेक अ इमेज, तस्वीर बनाते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर इन लार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू द स्क्रीन। और ये क्या कहलाएगी हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर या हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, वो तस्वीर बनाते हैं। ठीक है जी। अब आज मैं बेटा इसकी जो है ना मैग्नीफिकेशन और जो है ना इसकी रिजॉल्विंग पावर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन जो है ना, ये में बड़ा आम माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है बेगम कि 0.2 नैनोमीटर हमारे पास आ गई जो है ना इसकी रिजॉल्विंग पावर है 0.2 नैनोमीटर, यानी कि 1000 गुना ज़्यादा है हमारी लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत, 1000 गुना ज़्यादा इसकी है रिजॉल्विंग पावर। और इसकी मैग्नीफिकेशन जो आ जाए मेरे बेटा, तो मैग्नीफिकेशन भी इसकी जो है ना वो काफ़ी है, वो मतलब ये देखें 25,000 टाइम्स। ठीक है ना, 25,000 टाइम्स जो है ना ज़्यादा है आम माइक्रोस्कोप की निस्बत, लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। ठीक है, तो ये मेरे बड़ा इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई, यही आपने मेरे बड़ा पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद आ जाए, अब हमने पढ़ा था कि दो तरह की ये जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है। ठीक है, एक हमारे पास आती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक हमारे पास आती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों के अंदर फ़र्क मेरे बड़ा ये है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना जो है ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास एक सेल है, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, सेल के यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उनका मुताला करने के लिए ना हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो है ना स्कैनिंग माइक्रोस्कोप क्या करती है कि हमारे पास ये देख फॉर एग्जाम्पल एक जिसम है, उसका सिर्फ बॉडी का मुआयना करने के लिए कि उसका जिसम किस तरह का है। ठीक है, सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, स्कैन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास आ रही है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और दी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। जो मेन फ़र्क बेटा मेरा बेटा मैंने आप लोगों को बताया वो यही है कि हमारे पास दो तरह की माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें से जो है ना एक मेरे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कब इस्तेमाल होती है, और एक मेरा SEM या मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कब इस्तेमाल होती है। तो ये मेरा बेटा मैंने बताया, पहले भी आप लोगों को बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से रीडिंग देख रहा हूँ कि इन ये जो ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन, यानी कि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्पेसिमेन के अंदर से गुजर जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जबकि वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको सिर्फ हम ना इन ये देख रहे हैं, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस, जो है ना जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड, सॉरी जी,
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल स्टडी करने के लिए या किसी और चीज़ की स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक फ़र्क और मेरे बड़ा यहाँ पे है, वो ये है कि जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो हमेशा सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो ना, या डेड स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे लिखी भी है विवाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ बीन रेवोल्यूशनाइज द स्टडी ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनेलिज बट इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, जिंदा चीज़ जो हमारे पास एक जिंदा सेल को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कभी इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है, बल्कि इस्तेमाल होती ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो जो हमारे पास स्पेसिमन है उसको हम वक्त रखते हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम चैम्बर के अंदर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या, उनके डेड जो है ना हमारे पास सेल उनको सिर्फ मुताला करते हैं, सिर्फ उनके पार्ट्स का मुताला कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एयर मस्ट बी रिमूव्ड, कहाँ पे, ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर एयर नहीं होती तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। द स्टडी द लाइफ प्रोसेस, अगर आपने लाइफ प्रोसेस को स्टडी करना है जैसे कि मूवमेंट ऑफ अमीबा की, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप इज़ अ बेटर चॉइस, ये बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को बातें समझ आ रही है, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।